अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब ये है सहरी का टाइम और सहरी के लिए बस जल्दी से मैं अभी चाय का पानी रख रही थी। एक तरफ मैंने दूध की पतीली डाल दी थी, रख दी थी। और उसके बाद मैंने तवा चढ़ा लिया था और एक तरफ फ्राई पैन। तो जनाब जो मम्मी होती हैं ना वो हमेशा सुपर मॉम होती हैं और एक हाथ से ही सारे काम कर रही होती हैं। मतलब हाथ तो दो होते हैं लेकिन वो फटाफट फटाफट इतनी तेज़ी से काम कर रही होती हैं। तो बस मैं भी तेज़ तेज़ हाथ चला रही थी और जल्दी जल्दी से बेटी ने फरमाइश की थी आज के फ्राई एग खाना है। तो होता है ना कभी कभार मूड। वैसे तो अमूमन इतना ज़्यादा सहरी वगैरह मेरे घर नहीं करती हैं लड़कियां। मेरी बेटियां जो हैं वो बस चाय पी ली। अगर रात में उन्होंने खाना खा लिया है तो फिर सहरी नहीं खाती। तो बस आज मूड था कि सहरी कर लिया जाए और बाकायदा मज़ेदार वाली, यानी कि पराठे भी हों, अंडा भी हो, चाय भी हो, दूध लच्छा समय भी हो। तो आज जो है ना खूब जम के हम सहरी कर रहे थे, क्योंकि बस ये अब आखिरी के ही रह गए ना रोज़े। तो अब वो ऐसा लग रहा है कि रमज़ान जाने वाले हैं तो बस सहरी भी कर लें और अफ्तार के भी मज़े ले लें। फिर कहाँ ऐसे दिन होंगे और जाहिर है कि एक साल बाद फिर ये दिन लौट कर आएंगे। तो बस यही मूड लेकर मैं अंडा फ्राई कर रही थी और साथ में जो फ्रोज़न पराठे मैंने बनाए थे वो भी फ्रीज़र से निकाल के मैंने तवे पर ही रख दिया ताकि वो थोड़े थोड़े ना डीफ्रोस्ट हो जाएं। तो क्योंकि पराठे काफ़ी नरम नाजुक और मासूम से थे ना, तो बस तवे पे डालते ही बस डीफ्रोस्ट भी हो गए। तो ज़्यादा मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस साथ साथ मैंने इनको कर दिया फ्राई। तो इस तरह से बेटी का हो गया नाश्ता तैयार। तो भाई पहले मैंने दे दिया बेटी को नाश्ता, क्योंकि वो बैठी हुई हैं और इंतज़ार भी कर रही हैं कि जल्दी से नाश्ता भी मिल जाए। तो मैंने पहले दे दिया है और अब मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि पानी जो है वो मेरे लिए ज़िंदगी है और हर थोड़ी देर बाद जो है बस पानी की तलब होती है। तो पानी वाकई इस वक्त मुझे लगता है जब मैं पानी पीती हूँ तो मैं कहती हूँ वाकई पानी जो है ना वो सबसे बड़ी नेमत है। तो यहाँ पानी पीने के बाद मैं अपने लिए बस एक पराठा बनाऊंगी और एक अपने हस्बैंड के लिए। तो क्योंकि फ्रोज़न पराठा तो मैंने दे दिया बेटी को और अपने हस्बैंड के लिए जो है ब्राउन जो आटा होता है ना, तो उसके लिए उसके पराठे बना रही थी मैं। तो उनके पराठे बना लूँगी और अपने बना लूँगी। तो इस तरह जनाब अब ये रमज़ान भी चले गए, तकरीबन एक रोज़ा ही रह गया है या दो रोज़े के बस। तो इसके बाद से जो है ना हमारी फिर वही डेली रूटीन होगी, उसी तरह सोना उठना जागना। लेकिन जब ये एक महीना आता है रमज़ानों का तो इसमें हम बहुत सारी अल्लाह की नेमतें भी समेटते हैं, इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं आम दिनों की निस्बत। मैं ये नहीं कह रही कि सब करते हैं, सभी इबादत करते होंगे, लेकिन रमज़ानों में ये होता है कि आम दिनों की निस्बत हम ज़्यादा पाबंदी करते हैं हर चीज़ की, नमाज की, कुरान की। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो साथ में हम अपने वाकई उन भाई बहनों का बहुत ख्याल करते हैं जो भूखे होते हैं। उनके लिए भी हम बहुत ज़्यादा देते हैं। रास्ते में जो भी फ़कीर मिल जाए, गली मोहल्ले में आने वाले मांगने वाले, सबका जो है बेइंतहा हम करते हैं मतलब। तो जनाब ये है उसी दिन की वीडियो, क्योंकि आज हम जा रहे थे शॉपिंग पर। और शॉपिंग 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 वाकई जहाँ पे ख़वातीन हों और लड़कियाँ हों तो शॉपिंग तो जो है ना वो हर वक्त ही होती रहती है। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है इसको ज़रा आज टाइम मिल गया तो इन्होंने कहा कि चलें आज हम बहुत जल्दी चलते हैं, शॉपिंग भी करेंगे, बाहर ही इफ्तार करने का भी प्लान है, साथ में देखते हैं। और तो और मैंने लिया है शाइस्ता के एस्थेटिक क्लिनिक की अपॉइंटमेंट। तो वैसे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़रूरत है, बस ये मेरी बेटी की फरमाइश थी
कि मम्मी आप ज़रूर एक दफ़ा ना वहाँ चलें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पहले हम निकल खड़े हुए हैं शॉपिंग पे, जो कि सबसे पसंदीदा अमल है ना, जो मैं बार बार करती हूँ और इससे मैं थकती भी नहीं हूँ। तो हम निकल गए थे शॉपिंग पर और काफ़ी कुछ जो है ख़रीदारी भी कर ली थी। और बेटी इस वक्त देख रही थी सैंडल्स। तो सैंडल्स जो है ना बहुत ही अच्छी अच्छी आई हुई थी। आई हुई क्या थी, होती ही हैं। तो एक ज़माना था जब मैं भी काफ़ी हील्स पहना करती थी, लेकिन क्योंकि बार बार मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है तो इस वजह से अब नहीं पहनती। तो जनाब यहाँ आ गए थे परफ्यूम की शॉपिंग पर, और फिर मेरी बेटी ने अपनी जो फेवरेट उनकी फ्रेगरेंस थी तो वो ही लेने के लिए आई थी यहाँ पर जे डॉट पे। तो वहाँ से ले लिया था। तो माशाल्लाह ये मॉल इतना खूबसूरत डेकोरेट किया था, इतना जगमगा रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस वक्त मैं ये तारीफ़ भी कर रही थी कि रमज़ान के लिए कितना ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। तो जिस तरह हम मॉल और अपने अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, तो काश हमारी जो आवाम है वो अपने गली मोहल्लों का, सड़कों का भी इसी तरह ख्याल करें, क्योंकि उसके बहुत ही बुरे हालात हैं। बहरहाल जनाब यहाँ पर अभी कपड़ों की सिलेक्शन हो रही थी और हर हर दुकान में जाकर कपड़े देखे जा रहे थे। तो यहाँ पर इतना रश भी हो गया था, क्योंकि अब तकरीबन ये लास्ट के ही डेज थे। 2 दिन रह गए थे। ये मेरी वीडियो है यानी यस्टरडे की, कल की है। तो इस हिसाब से सिर्फ 2 दिन रह गए थे और इतना रश था मॉल में। भाई मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली थी, बस फटाफट से ही ले लिया था। और माशाल्लाह अब ये जो है शॉपिंग मेरी बेटी की तरफ से थी, रहमा की तरफ से, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपनी तरफ से सबको शॉपिंग कराऊंगी। तो यहाँ पर बेटियों का ये रूप देख करना बहुत ही अच्छा लगता है, इतना दिल खुश होता है कि जब मेरी बच्चियाँ छोटी थीं तो जाहिर है वो मैं किया करती थी उनके लिए, और अब जब ये बच्चियां बड़ी हो गई हैं तो बिल्कुल वो उसी तरह करती हैं माँ का ख्याल, जैसे माँ ने अपने बच्चों का किया, और उसी तरह से ख्याल रखती हैं, उसी तरह से केयर करती हैं। तो ये चीज़ ना बहुत ही अच्छी लगती है कि बच्चियां माशाल्लाह से कितना ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल करती हैं, माँ के साथ अपनी फैमिली का, अपने बहन भाइयों का जब बड़ी हो जाती हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर तो ये सारी शॉपिंग जो है रहमा की तरफ से थी, और वो लेकर आई थी ख़ास तौर पे आज, कि आज मेरी तरफ से आप सबकी शॉपिंग है। तो हम लोग यहाँ आ चुके थे और हो गया था ये अब मगरिब का टाइम। तो यहाँ पर इतना रश था और वाकई मुझे तो लग रहा था कि ये एक फ्लोर भी बहुत कम है लोगों के लिए। पूरे मॉल के लोग फूड कोर्ट में जमा थे इस वक्त, और चूँकि अफ्तारी का टाइम था और एक ही टाइम पे सबको खाना है, तो इस कदर रश था यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाईचारा भी देखने में आ रहा था, और लोग एक दूसरे के साथ टेबल भी शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर बस अब हम अफ्तार के लिए ऑर्डर कर रहे थे, और बस ऑर्डर करने के बाद अब बैठ गए थे हम लोग कि बस थोड़ी देर में ही ज़ाहिर है जो ऑर्डर किया है उसके लिए भी तो टाइम लगता है ना। मॉल में वैसे तो शॉपिंग करने वालों की वजह से रौनक हमेशा ही होती है, लेकिन आज जब मॉल यानी रमज़ान में जब आते हैं ना, तो यहाँ की रौनकें ही कुछ और होती हैं। लोगों के शॉपिंग करना, और फिर ये अफ्तार के टाइम सब लोगों का एक साथ बैठना, तो इस वक्त जो है इतना देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे और सबके सभी अजान का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस सबके ऑर्डर आ रहे थे इस वक्त। तो मैं अपना ऑर्डर लेकर बैठ चुकी थी, और बच्चियों की पसंद की जो जो चीज़ें जिन लोगों ने फरमाइश की थी सब ने अपनी अपनी पसंद का ये ऑर्डर ले लिया था।
बेटी ने मेरी कहा कि उसको तो फ्राइड राइस चाहिए, और दूसरी बेटी की जो पसंदीदा चीज़ होती है चिकन और ये चीज़ें। तो बस यहाँ अजान हो गई थी। अपनी इन तमाम खुशियों के मौके पर हम जो खुशी मना रहे हैं, अल्लाह ताला ने चूँकि हमें ये खुशी का मौका दिया है कि जब रोज़े रखें तो इसके बाद ईद भी अच्छी तरीके से मनाएं। तो यहाँ पर हमें अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों को नहीं भूलना चाहिए और उनके लिए जितना हो सकता है अपनी तरफ से करना चाहिए। तो लीजिए जनाब, खा पी के हम फिर हशाश बशाश हो गए हैं और फिर से निकल खड़े हुए हैं अपनी मिशन पर, यानी कि मिशन शॉपिंग। तो बस यहाँ पर हम निकल चुके हैं और यहाँ पर ये एक ज्वेलरी का भी कॉर्नर था। तो ये कुछ अजीबोगरीब सी ज्वेलरी थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी अच्छी ज्वेलरी नहीं थी। तो आजकल यही होने लग गया है ना कि जब आप ब्रांड्स में जाते हैं तो अब वो ब्रांड्स वाले अपनी ज्वेलरी भी रख देते हैं, अपने कॉस्मेटिक्स भी रखते हैं, परफ्यूम्स भी रखते हैं, पर्सेस भी होते हैं। तो ब्रांड्स जो है ना अब इस तरह से भी हो गए कि वो सारी सारी चीज़ें रखते हैं। देखिए ये पर्स बड़ा ही प्यारा था जिसको मैंने फिर क्लोज़अप में दिखाया। तो जनाब यहाँ से भी शॉपिंग हो गई, पेमेंट करके हम निकल चुके थे और अब इन सर्च ऑफ शाइस्ता लोधी के जो एस्थेटिक क्लिनिक है उनको हम ढूंढ रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पर तारिक रोड पर ही है और वो इतना इतना बिज़ी सड़क इस वक्त, इतना रश था यहाँ पर कि गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी। और चांद रात और ईद से 2 दिन पहले तो वाकई इतना रश होता है। तो बस अब हम यहाँ करीब ही पहुँच गए थे, लेकिन पार्किंग चूँकि नहीं मिल रही थी तो इसलिए हमें बहुत दूर ले जाकर ना अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ा। तो ये तो अमूमन होता ही है और तारिक रोड जैसी जगह पर। तो जनाब आ गए थे अब हम इनके पॉलर में, पॉलर नहीं क्लिनिक। तो यहाँ पर मैंने चूँकि ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि अंदर बहुत सारी ख़वातीन थी और किसी को अच्छा भी नहीं लगता। तो इस वक्त मैं अपना करवा कर आ चुकी थी जो भी मुझे लेना था। बस ये काफ़ी रात हो गई थी तो यहाँ पर बस अब हम घर के लिए वापस चल पड़े हैं। रात काफ़ी हो गई थी तो हमने बाहर खाने के बजाय सोचा कि ये चीज़ें लेके घर ही चलते हैं और सुकून से गरम गरम चाय बनाएंगे और खाएंगे। तो बस यहाँ हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, चाय बना ली और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।